तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की गणित का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। आइए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद नाम से ही पता लग रहा है बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद जिसमें हो उसे हम बहुपद बोलते हैं। बहुपद में एक तो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक होता है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ax प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ये, मगर a इज नॉट इक्वल टू 0। a के बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a के बराबर 0 इसलिए नहीं हो सकता है, फॉर्मूला नहीं बनेगा तो इसलिए a के बराबर 0 नहीं हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर 0 नहीं हो सकता है। रैखिक बहुपद का फॉर्मूला ये होगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये हो गया ये। अब बात करते हैं, एक और होता है जिस एक फॉर्मूला एक और होता है ax स्क्वायर प्लस c, इसको बोलते हैं शुद्ध बहुपद। इसको हम बोलते हैं शुद्ध बहुपद, रैखिक बहुपद। लेकिन हाँ, रैखिक बहुपद जो होता है उसमें रैखिक बहुपद की अधिकतम जो घात होती है ना, अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है। और द्विघात में इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, इसकी 2 होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि घात 1 वाला बहुपद है, ऑप्शन आ जाता है द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या खाली बहुपद है, या रैखिक बहुपद है। तो आपको रैखिक बहुपद लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूला द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध। में संबंध, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध। अब इसमें संबंध देखते हैं क्या। एक है द्विघात बहुपद का सूत्र है जो हमने पीछे पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये है एक्स के गुणांक क्या है, तो ए है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब एक्स का गुणांक क्या है? बी। एक्स के गुणांक कौन है? बी। अब अचर पद,
उसको बोलते हैं हम अचर पद। अचर पद क्या है? से। तो इससे हम अभी एक फॉर्मूला बनाएंगे, देखते हैं वो फॉर्मूला कैसे क्या होता है। फॉर्मूला होगा शून्यंकों का योगफल। इससे रिलेटेड हम आपको सवाल भी कराएंगे। शून्यंकों का योगफल शॉर्ट में लिख देते हैं। अब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल होगा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब x का गुणांक कौन है? x का गुणांक रहा ये, तो माइनस है, इसके साथ में माइनस लगा दिया हमने b। x² का गुणांक, x² का गुणांक है a, तो a लिया। एक फॉर्मूला बना ये, ठीक है। अब दूसरा शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि गुणा, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब अचर पद कौन सा है? अचर पद c है ना, c हो गया अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक है 8, फॉर्मूला ये हो गया। तो सिंपल सा हम अब सवाल करेंगे ना सॉल्व, तो उसको लिखेंगे, उसमें आएगा कि संबंध बताओ शून्यंकों का योगफल माइनस का b अपॉन a क्यों हुआ ये हमने बता दिया, शून्यंकों का गुणनफल c अपॉन a। अब इससे रिलेटेड करेंगे सवाल। क्वेश्चन है x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये हल करेंगे। हल x² + 7x + 10 शून्यंकों इसको हम हल करेंगे, तो इसके बराबर लेंगे 0 है, ठीक है। x² इसको रख देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। x² + 5 + 2 मतलब गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, x + 10 = 0। x² + 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5x + 2x + 10 = 0। x कॉमन ले लिया हमने, तो बता x + 5 + 2 कॉमन ले लिया हमने इधर, तो इधर बचा x + 5, 2x 2 पंजे 10 बराबर 0। तो हमने इन दोनों को एक साइड ले लेना है, x + 5 x + 2 = 0। इन दोनों में से एक को पहले हल कर लेना है। यदि x + 5 = 0 है तो क्या होगा, x बराबर -5 होगा। ये रहा इसका एक शून्यंक।
अब दूसरा शून्य देखते हैं, ये लेते हैं। पुनः यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो आएगा x बराबर -2। दूसरा शून्य ये हुआ, ठीक है, दूसरा शून्य ये हुआ। अब इन्होंने हमने शून्य तो ज्ञात कर लिए, क्या द्विघात बहुपद x² + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब शून्य को गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं, उसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा। जब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, शून्य उसी से लेते हैं, हल करेंगे शून्य को का योगफल। शून्यों का योगफल का सूत्र क्या था, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो क्या आएगा, माइनस का b अपॉन a तो था, तो माइनस का b, यहाँ पर प्लस का 7, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 7 हो गया। और a यहाँ पर 1 है, कहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लिया जाता है, यहाँ पर 1 है। शून्यों का योगफल, शून्य क्या आए थे हमारे, 1 आया था प्लस का -5 और 1 आया था -2। तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस, इसको प्लस करना है ना हमने, तो 5 और 7 माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन तो क्या हुआ, इधर लिखते -7, 1 लिखो या मत लिखो, -7 बराबर -7 आया, ठीक है। अब दूसरे की बारी, दूसरा आप देखते हैं। हमने ज्ञात किया अभी शून्यों का योगफल, अब देखेंगे शून्यों का गुणनफल। समझ आ रही है, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, उसका सूत्र याद है या भूल गए, C/A। शून्यों का गुणनफल यानी कि -5 गुणा -2 इज इक्वल टू अचर पद इसमें क्या है, 10 है और a क्या है, 1 है, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। एक क्या आया, -7 इज इक्वल टू -7। ये तो है इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, शून्य हमने ज्ञात किए, और शून्य ज्ञात किए तो एक आया -2, एक आया -5, ठीक है, ये है शून्य। फिर इन्होंने क्या किया, शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने फिर क्या किया, पहले शून्य ज्ञात किए, फिर उसके बाद शून्यों का गुणनफल का एक योगफल का हमने एक सूत्र लगाया, -b/a के थ्रू हमने वो सॉल्व कर दिया। ये सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर हमने शून्यों का गुणनफल किया, सॉल्व करने के बाद में ये आया।
सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, अगर ये 10 इसके बराबर नहीं आता तो सत्यता की जांच गलत होती, लेकिन ये 10 इस 10 के बराबर आ गया, इसलिए सत्यता की जांच सही हुई हमारी। ठीक है, यहाँ भी यही मेथड है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें। इसमें सिर्फ शून्य पूछा है, तो इसको हल करते हैं। इसमें गुणांकों और शून्यों के भी संबंध ही पूछा है। हल x² - 3 के ये भी लिखते हैं डायरेक्टली, जीरो लगाते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x² प्लस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x² इस पर जब स्क्वायर हटेगी तो रूट चढ़ जाएगी, ये आ जाएगा प्लस माइनस में। अब जब ये प्लस माइनस में आएगा तो हम इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। x बराबर √3 माइनस का √3, ये है इसके शून्य, ऐसे लिख सकते हो। अतः x के शून्य के बराबर करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे इससे रिलेटेड, सब जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है वो सारे सवाल हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज हमारी वीडियो से आपको ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो डालें या अपलोड करें तो आपके पास से पहले पहुंच सके, और लाइक कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।